आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के सदर प्रखंड के हजियापुर वार्ड नंबर 9 निवासी शंभू दुबे के बेटा अनिकेत दुबे ने यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर सफलता पाई है। अनिकेत को यूपीएससी परीक्षा में 226 रैंक प्राप्त हुआ है। फिलहाल अनिकेत के घर खुशियों का माहौल है। माँ, भाई, चाचा चाची फूले नहीं समा रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अनिकेत के सफलता का जश्न मना रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये महज एक लाइन नहीं बल्कि जिले में रहने वाले गुदरी के लाल अनिकेत की कहानी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में अनिकेत द्विवेदी ने 226वीं रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की है। अनिकेत की प्रारंभिक शिक्षा शहर के केंद्रीय विद्यालय से हुई थी। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद अनिकेत दिल्ली चला गया, जहां हॉस्टल में रहकर उसने 11वीं और 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा राजस्थान के अजमेर से की। इसके बाद उन्होंने 2023 में मेंस की परीक्षा दी, जिसमें वे 20 नंबर से पीछे हो गए। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गए। 27 मार्च 2024 को उन्होंने साक्षात्कार दिया और वे सफल हुए। बहुत याद रहेगा, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक याद रहेगा। बहुत खुशी है। क्या सपना था? क्या यही सपना था हम लोग के शुरू से कि बेटा मेरा बड़ा अफसर बन जाए। आज 5 साल के बाद बेटा करके दिखा दिया। तो कैसे ये क्या सोचे थे उस वक्त? कैसे आखिर उनके मन में आया कि ये? वही हम लोग के डीएम साहब के बंगला से गाड़ी गुजरते थे, आते थे जाते थे, वही देख के बेटा मेरा बड़ा हुआ। हम लोग बताते थे कि बड़ा अफसर है, उनका गाड़ी आ जा रहा है। वही हम लोग मन में भर है, आज बेटा मेरा उस लगन को, उत्साह को पूरा करके दिखा देंगे। क्या कहेंगे उनकी सफलता को लेकर और क्या आगे की उनको शुभकामनाएं देंगे? बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 खुश हूँ। क्या नाम है आपका? नीता देवी। बने बचपन से हम यही देखते ही आ रहे थे। बराबर में ही ऑफिसर कॉलोनी है, वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती, और यही सपना उनके अंदर डाला गया पापा के द्वारा, दादी द्वारा, मम्मी के द्वारा। और कई बार करने के बाद आज वो सपना हम जी रहे हैं। आज सफलता मिली है उनको और पूरे परिवार को सफलता मिली है। कितनी खुशी है आपके परिवार? ये अब बयान नहीं किया जा सकता है शब्दों में। और आज तो माँ का जन्मदिन भी है, तो और आज ही ये रिजल्ट आया है, तो इतना बड़ा तोहफा हमें मिल ही नहीं सकता था, इतना बड़ा तोहफा इन्हें नहीं मिल सकता था। तो खुशी ही खुशी है पूरे परिवार में। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। ये पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी शिक्षक हैं। नाम बताइए। मेरा नाम विजेता कुमार द्विवेदी। हमें उम्मीद तो थी कि आज नहीं तो कल वो जो सपना देखा है, जिसके लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहा है, आज नहीं तो कल होना ही है। अब ये जब हो गया है तो आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास कि जो 5-6 साल से जर्नी चल रहा था तो वो आज फाइनली पूरा हो गया। तो बहुत खुश है, सब कोई बहुत खुश है जी। तो पहले आप लोगों से बात करते हैं आपके भैया जी, क्या कहते थे? हम लोग साथ में ही रहते थे दिल्ली में, हम लोग लगभग साथ में ही रहते थे। बचपन की यादें हाँ। क्या? तो यही हमारा मतलब शुरू से यही था। मतलब कभी डिस्कशन भी होता था ड्रीम को लेके, या क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेके, तो उसमें हमेशा इसका जिक्र होता ही था कि यूपीएससी क्रैक करना ही है उसको। और उसने इसके अलावा कोई सपना देखा ही नहीं है। जिद था कि मुझे करना है। आज फाइनली वो कर दिया। बहुत खुशी है, हम सबको बहुत खुशी है। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार। कटिया थाना क्षेत्र के सेमरिया टोला बरमा दलित बस्ती में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जिसमें 10 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस आग लगी में 5 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल, 25,000 रुपए नगद, अनाज, पैसा, कपड़ा, बर्तन, एक भैंस सहित 10 से अधिक बकरियां जिंदा जल गई हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हरेंद्र मुसहर के परिजन खाना बनाकर खाकर खेत में काम करने गए हुए थे। इस दौरान घर में अचानक आग लग गई। आसपास के लोग आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, परंतु पछुआ हवा तेज होने के कारण आग ने बारी बारी से कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
इस दौरान घर के बगल में खड़ी लगभग 5 बीघे की अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसकी सूचना दमकल गाड़ी को दी गई। आग का भयावह रूप देखते हुए पंचदेरी वीडियो राहुल रंजन ने कई प्रखंडों से लगभग 5 दमकल की गाड़ियों को बुलाया। करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों के अनुसार जिन लोगों के घर जले हैं उनमें ब्रह्मदेव भगत, बन्नू चौहान, शंभू चौहान, राजकुमार चौहान, हरेंद्र मुसहर, छोटू मुसहर, सिकरिया बांसफोर, अशोक चौहान, हरिंदर मुसहर, परदेसी मुसहर आदि शामिल हैं। घटना की सूचना के बाद सीआई सत्येंद्र कुमार मौके पर पहुंचकर जांच की। सीओ तरुण कुमार रंजन ने बताया कि आग लगी की घटना की जांच की जा रही है। पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इधर घटना के बाद पंचदेरी पिकेट प्रभारी महावीर प्रसाद, स्थानीय मुखिया अशोक गुप्ता, सरपंच संघ के अध्यक्ष ब्रिज किशोर दुबे सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक महकमे के अधिकारी पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर थावे में सोमवार के दिन चैत्र नवरात्र के सप्तमी तिथि को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माता को महाभोग प्रसाद चढ़ाया गया। प्रत्येक वर्ष श्री श्री मां दुर्गा मंदिर न्याय समिति और समिति के सदस्य डॉक्टर शशि शेखर सिंह द्वारा महाभोग का आयोजन किया जाता है। संध्या पूजा आरती के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे, मुकेश पांडे व हरेंद्र पांडे के द्वारा महाभोग प्रसाद चढ़ाया गया। महाभोग के दौरान पूरे मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर मां के जयकारे से वातावरण को गुंजयमान कर रहे थे। मां को महाभोग चढ़ाने के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण डीटीओ उपेंद्र पाल और एसडीओ सदर डॉक्टर प्रदीप कुमार के द्वारा किया गया। मां का महाभोग के लिए पूरी, सब्जी, खिचड़ी, बूंदी, फल व मिठाई आदि की व्यवस्था समिति सदस्य डॉक्टर शशि शेखर सिंह द्वारा की गई थी। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ ही स्काउट के बच्चे लगाए गए थे। इस दौरान डीएम मोहम्मद मकसूद आलम, डीटीओ उपेंद्र पाल, एसडीओ सदर डॉक्टर प्रदीप कुमार, एसडीपीओ प्रांजल डॉक्टर शशि शेखर सिंह, थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम, सीओ रवि भूषण गौरव, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी पप्पू कुमार, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सम्राट शिवमणि, न्याय समिति सदस्य अमरेंद्र दुबे व जिले के पदाधिकारी सहित स्काउट के रवि कुमार सिंह आदि पुलिस बल मौजूद थे। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने चोरी की एक बोलेरो और 2 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त अरुण राम पिता भगेरन राम साकिम पकड़ी नरोत्तम थाना पानापुर जिला सारण को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि सर्वप्रथम एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को स्थानीय थाना क्षेत्र के चांदपुर में पकड़ा गया और इससे पूछताछ की गई, जिसके द्वारा चोरी की एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल को लेकर मझौलिया में छुपाने की बात बताई गई। फिर पुलिस ने मझौलिया गांव में छापेमारी कर आरोपी की निशानदेही के आधार पर एक बोलेरो और एक चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया गया। आरोपी के द्वारा दोनों चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर पानापुर क्षेत्र से चोरी करने की बात बताई गई है, जिसकी पुष्टि पुलिस के द्वारा की गई है। ये 2 चोरी की मोटरसाइकिल का मामला पानापुर थाने में दर्ज बताया जा रहा है, तो वहीं बोलेरो को लेकर अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है ताकि इस आरोपी पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन opens for class kids up to 10. हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज।
आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। मांझागढ़ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरानी बाजार में एक कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों ने छात्रों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बताया जाता है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में गोपालगंज जिले से कुल 850 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 141 छात्र परीक्षा में सफल हुए, जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरानी बाजार के 4 छात्र शामिल हैं, जिसमें वर्ग 9 छात्रा खुशी कुमारी, अंबुज कुमार, प्रियंका कुमारी, काजल कुमारी शामिल हैं। इन सभी चयनित छात्रों को 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसको लेकर मंगलवार को विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान चारों छात्रों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुखिया दिलीप कुमार, प्रधानाचार्य दीनानाथ आर्य, VPM सौरभ कुमार, राजेश पेरे, शिक्षक रमेश कुमार, प्रियंका जयभान सहित अन्य थे। जादवपुर थाना की पुलिस ने मंगलपुर पुल के पास से कार्रवाई करते हुए चेक पोस्ट के नजदीक एक पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया, जिस पर 115 पेटी 1 बॉडी शराब लेकर सप्लाई के लिए जा रहा था, जो कुल 1035 लीटर बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुख्यात शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पहले से भी शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी साकिर अली कुचायकोट थाना क्षेत्र के नंदलाल मठिया गांव का निवासी है। इस पर 2 मामले कुचायकोट थाना में और 1 मामला जादवपुर थाना में पहले से दर्ज है, जिसमें पुलिस इसको ढूंढ रही थी। इसके बाद अब आरोपी इतनी ज्यादा मात्रा में शराब के साथ पकड़ा गया है। अब पुलिस इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थावे स्थानीय थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी चाई टोला में भूमि विवाद को लेकर दंपति सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में हुआ, जिसको लेकर पैठान पट्टी चाई टोला के अमानत नट ने थाने में 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। अमानत नट ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि रविवार की अपने निजी जमीन पर बाउंड्री के लिए गड्ढा खोद रहा था। उसी दौरान मेरे पटीदार तसव्वुर नट सहित अन्य लोग आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिए। झगड़ा सुनकर बचाने आए मेरा लड़का मिराज नट पत्नी लाखी खातून व रवीश खातून को भी मारपीट कर घायल कर चोरी की नियत से गले में सोने का चैन और कान में का झुमका निकाल लिया। झगड़ा का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर अमानत नट ने थाने में अनन्या नट, मनान नट, अरमान नट, सलमा खातून, आमना खातून और रुखसाना खातून सहित 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों को दबोचने के लिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है। इस कड़ी में विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 83 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। इनमें 52 लोग विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार किए गए, जिनमें हत्या का प्रयास, चोरी, सड़क जाम करना, पुलिस टीम पर हमला करना और शराब की तस्करी जैसे मामले शामिल हैं। तो वहीं 31 लोगों को पुलिस ने ग्राम अपराध पंजी के आधार पर गिरफ्तार किया है और अब इन सभी लोगों को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक ने लोकसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुल 29 कुख्यात अपराधियों को गोपालगंज जेल से दूसरे जेलों के जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके लिए सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए इन अपराध कर्मियों को जिला से बाहर दूसरे जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इनमें मुख्य रूप से कुख्यात योगेंद्र पंडित, ड्रग तस्कर गणेश चौरसिया, विशाल सिंह, सद्दाम नट, बुच्ची सिंह, विवेक सिंह, लाल बचन सैनी, मुन्ना मिश्रा, जितेंद्र पासवान इत्यादि के नाम शामिल हैं। पुलिस को अंदेशा था कि ये अपराधी जेल से ही चुनावी व्यवस्था को प्रभावित कर सकते थे, ऐसे में इन्हें यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।